हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि जबड़े में दर्द को लेकर कि मैम हमारे जो जबड़े होते हैं यानी कि ये जो पोर्शन होता है इसमें काफ़ी दर्द रहता है, तो इसके लिए हम क्या करें जिससे ये जो पेन है वो ठीक हो जाए। एंड गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो जबड़े की पेन होती है, जो दर्द होता है, इसका होने का कारण क्या है। एंड साथ ही साथ मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स यानी कि घरेलू तरीके शेयर करूंगी, जिसे आप अगर करते हैं तो उससे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरी जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो कहते जो टीएमजे होती है यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, इसका पहले एक मेरा वीडियो है जिसपे काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया है कि टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट क्या होती है। ये जो पोर्शन होता है, जो ऊपर का आपका मैक्सिला और नीचे की मैंडिबल होती है, दो दो हड्डियां होती हैं हमारे मुंह की, इसका जो ज्वाइंट होता है यहाँ पर, उसे ही हम टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट कहते हैं। एंड जो जबड़े की दर्द होती है, वो जो दर्द होता है आपको यहीं पर वो दर्द महसूस होता है। तो ये जो दर्द होते हैं, इसके दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि अगर किसी को टीएमजे डिसऑर्डर है यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट में किसी तरह की परेशानी है, किसी तरह की डिजीज है, तो उसके कारण होता है। तो अगर आप टीएमजे डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी एनाटॉमी क्या है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने अपने वीडियो में शेयर कर रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। एंड उसका ट्रीटमेंट क्या होता है स्पेशली टीएमजे डिसऑर्डर्स का, उसमें उस वीडियो में ये भी चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट होता है अर्थराइटिस। अगर किसी पेशेंट में अर्थराइटिस की परेशानी हो, तो अर्थराइटिस की वजह से भी जो टीएमजे होती है, जो जबड़े होते हैं, उसमें दर्द की शिकायत रहती है। या फिर दांत जो आपके होते हैं, अगर दांत में परेशानी है तो उस वजह से भी जो रेडिएटिंग पेन होता है, जबड़े में दर्द होती है, वो जो दर्द होता है आपकी जबड़े से लेकर कान तक दर्द आपको महसूस होता है। खास तौर से अगर आपका जो लास्ट मोलर यानी कि पीछे के जो अकल दांत होती है, उस दांत जब वो निकलती है तो उस दौरान ये जो पेन होता है बहुत ही कॉमन होता है। एंड ज़्यादातर करके ये पेन लोगों में होती है। जब ये पेन होता है तो आपको जो जबड़े होते हैं, जबड़े से लेकर कान तक ये दर्द आपको महसूस होता है। इसकी अगर आपके जो जबड़े हैं उसमें किसी तरह से चोट आ जाए, चाहे वो एक्सीडेंटली चोट आ जाए, आप गिर जाते हैं, तो उस दौरान जब चोट लग जाती है, तो चोट लगने की वजह से भी ये जो प्रॉब्लम होती है, जो दर्द होने का जबड़े में होता है गाइस, डेंटल ट्रीटमेंट के कारण यानी कि आप जब दांतों का इलाज करवाते हैं तो उस प्रोसीजर के दौरान क्या होता है कि आपको बहुत लंबे समय तक अपने मुंह को खोल के रखना होता है। तो उसके कारण भी जो टीएमजे होती है, जो ज्वाइंट होता है, जो जबड़े होते हैं, वहां पर दर्द हो जाता है। लेकिन ये जो पेन होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी कि थोड़े ही समय के लिए होता है एंड कुछ समय के बाद ये ठीक हो जाता है। होता है गाइस कि ब्रक्सिज्म बहुत सारे लोगों में आदत होती है दांत किटकिटाने की, आपस में दांतों को रगड़ने की, चाहे वो नींद में दांतों को किटकिटाते हैं। दांत किटकिटाने की वजह से जो आपका ऑक्लूजल फोर्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आता है और आपके जो ज्वाइंट होते हैं इस पे प्रेशर आता है, जिसके कारण टीएमजे में दर्द होने की शिकायत हो जाती है, इनकी जो जबड़े होते हैं उसमें दर्द होने की शिकायत हो जाती है। तो ये जो टीएमजे प्रॉब्लम है यानी कि जो जबड़े की दर्द है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण पेशेंट को महसूस होते हैं, चलिए अब हम वो जान लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम जानेंगे कि इसका घरेलू इलाज क्या है। इसमें आपको टीएमजे यानी कि जो जोड़े होती है वहां दर्द रहता है, साथ ही साथ जो जबड़े होती है उसमें दर्द रहता है। एंड आपके कान का जो आसपास का एरिया होता है उसमें आपको दर्द का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा गाइस, आपको खाने को चबाने, जब आप खाना चबाते हैं तो उसमें आपको डिफिकल्टी महसूस होती है, उस दौरान भी आपके जो जबड़े होते हैं, जो ज्वाइंट होती है, उसमें आपको पेन हो सकता है। एंड जब मुंह खोलने में परेशानी आती है, मुंह खोलने और बंद करने में भी दर्द महसूस होता है। किसी किसी पेशेंट में लॉक जॉ की शिकायत हो जाती है, यानी कि एक बार जब वो मुंह खोलते हैं तो उनकी जो माउथ ओपनिंग है वो हो नहीं पाती है, मुंह खुला ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ की जो हड्डी होती है वो आपस में फंस जाती है, जिसकी वजह से माउथ ओपनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो इसका घरेलू इलाज क्या है, चलिए अब हम ये जान लेते हैं। तो अगर आपके जबड़े में दर्द रहती है तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है टर्मेरिक यानी कि हल्दी। हल्दी का हम यूज करेंगे। हल्दी जो होती है एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी
एंड एंटीबायोटिक की तरह भी काम करता है। तो अगर आपके जबड़े में दर्द है तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो नॉर्मल हमें हल्दी पाउडर जो हम किचन में यूज़ करते हैं उसे लेना है एंड उसे आपको कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल के तेल के साथ डाइल्यूट करना है। और जिधर भी एरिया में आपके जबड़े में जितने दूर में दर्द है वहां पर आपको इसे अच्छे से अप्लाई करना है। या फिर गाइस आप टर्मेरिक मिल्क का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हल्दी वाला दूध जिसे हम गोल्डन मिल्क कहते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 1 कप दूध में आधा चम्मच आपको हल्दी डालना है, के पीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है गाइस कि आपको कोल्ड कंप्रेस का यूज कर सकते हैं, यानी कि ठंडी सिकाई कर सकते हैं। जो आइस क्यूब होती हैं, जो बर्फ होती है, उससे आप सिकाई कर सकते हैं। उसे आपको कॉटन के साफ सुथरे कपड़े में लपेट के एंड बाहर से आपको सिकाई करना है। जहाँ भी आपके जबड़े में दर्द रहती है उस एरिया को अच्छे से आपको सिकाई करना है। स्पेशली ये जो सिकाई होती है, अगर आपका पीछे का जो दांत है वो निकल रहा है तो उस दौरान ये सिकाई करने से बहुत राहत मिलती है, क्योंकि जो दांत इरप्शन की वजह से जब आपके टीएमजे में या फिर जो जबड़े होते हैं उसमें दर्द रहता है, तो सिकाई करने से जो मसल्स होती हैं जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, उस काफ़ी रिलैक्स होता है और बहुत अच्छा वर्क करता है, काफ़ी राहत मिलती है इसमें। एंड नेक्स्ट होता है कि आप गर्म सिकाई भी कर सकते हैं, यानी कि गर्म पानी का भी सिकाई कर सकते हैं, या फिर आप जो कॉटन का कपड़ा है उसे तवे पे गर्म करके भी सिकाई कर सकते हैं। उससे भी जो मसल्स होती हैं जिसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उसमें आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है और बहुत जल्दी आपको इसमें राहत मिलती है। इसकी आप सॉल्ट वाटर का गार्गल भी कर सकते हैं। नमक पानी का गरारा भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो नमक पानी के गरारे होते हैं, नमक जो होता है इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर आपको डेंटल ट्रीटमेंट के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो गर्म पानी का आप यूज़ करते हैं, उसे गार्गल करते हैं तो भी आपको हेल्प मिलेगा, या फिर आप जब सिकाई करते हैं तो भी उसमें आपको हेल्प मिलती है। इसकी अप्लाई करने के लिए आप एक तेल का यूज कर सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें हम लेवेंडर ऑयल का यूज करते हैं। जो लेवेंडर ऑयल होती है काफ़ी इफेक्टिव होती है अगर आपके जबड़े में दर्द है तो उसके लिए। तो हमें क्या करना है कि हमें कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल लेना है एंड जो बादाम का तेल, दोनों में से कोई एक तेल आप ले सकते हैं और उसमें 2 से 3 बूंद आपको लेवेंडर ऑयल का डालना है एंड देन अच्छे से आपके जहाँ जबड़े में दर्द हो रही है वहां पर आपको मसाज करना है। इससे क्या है कि आपके जो जबड़े का दर्द है वो बहुत जल्दी उसमें राहत मिलेगा। ये तो हो गया घरेलू तरीका गाइस, लेकिन एज ए डॉक्टर मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, अगर आपकी जबड़े की जो दर्द की शिकायत है बहुत लंबे समय से है एंड बहुत ज़्यादा होती है, फिर वैसे केसेस में आपको घरेलू तरीके की तरफ नहीं जाकर आपको अपने जो नज़दीकी डेंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। आप उनसे कंसल्ट करिए, दिखाइए किन कारण की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर टीएमजी डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है तो टीएमजी डिसऑर्डर्स में ये जो घरेलू तरीके हैं वो आपको हेल्पफुल नहीं होंगे। उसमें उसका जो ट्रीटमेंट होता है बहुत ज़रूरी होता है। एंड अगर दांत निकलने की वजह से हो रहा है या फिर अदर किसी कारण की वजह से आपके जबड़े में दर्द हो रही है एंड हल्की फुल्की दर्द है, तो उसके लिए जो घरेलू तरीका है बेस्ट है एंड इससे आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आपके जबड़े में दर्द बहुत लंबे समय से है एंड आपको इसमें रिलीफ नहीं मिलता है, तो वैसे कंडीशन में फिर आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। सो गाइस ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल लग रही है। डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो डेंटल से रिलेटेड यानी कि दांत से रिलेटेड किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर उस पर मैं वीडियो दे पाऊंगी तो जरूर मैं आपको वीडियो बना कर दूंगी, या फिर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसका जरूर आंसर मिलेगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।